Hello students, today I am teaching you Beehive, poem number 9, The Snake Train. It was written by W. Ross. Before starting the explanation of the poem, first we talk about the new words. First one new word is escape, means to get free, bachna. Next is pursue, means to follow, पीछे पढ़ना. नेक्स्ट इज कार्विंग्स मीन्स बैंड्स, बल या मोड़. नेक्स्ट इज ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव, सुंदर. नेक्स्ट वन इज स्ट्रोक मीन्स हिट, मार या मारना. नेक्स्ट इज रीड्स मीन्स अ प्लांट, एक छोटा सा प्लांट. नेक्स्ट इज चेस मीन्स फॉलो, पीछा करना. द लास्ट वन इज वैनिश मीन्स टू डिसअपियर, अदृश्य होना. The poem name is The Snake Train. पोएम के नाम से ही समझ में आता है कि पोएम में क्या बताने की कोशिश की जा रही है. स्नेक ट्राई कर रहा है. क्या ट्राई कर रहा है? वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. इसीलिए इस पोएम का नाम पोएट के द्वारा द स्नेक ट्राइंग रखा गया है. Central idea of the poem. In the poem, The Snake Train, the poet tries to say that all snakes are not poisonous. यह जो पोयम है द स्नेक ट्राइंग, इसमें पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी स्नेक्स, सभी तरह के सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं. सम ऑफ देम आर क्वाइट हार्मलेस, और स्नेक्स में से कुछ जातियां तो शायद हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएं. बहुत क्वाइट हार्मलेस, बहुत ही पॉइजनस नहीं होते. इट इज फुलिश टू किल अ स्नेक एज सून एज वी सी इट. ये हमारी मूर्खता होगी कि जैसे ही हम सांप को देखते हैं हम उसे मारने की कोशिश करते हैं. Even if a snake is poisonous, it will do us no harm if it doesn't see any danger from us. अगर कोई सांप हमारे सामने आता है, अगर वो पॉइजनस भी होता है, तो वह हमें हार्म नहीं पहुंचाता है जब तक हम उसे कोई तकलीफ न दें. A snake always bites in self-protection only. हमेशा सांप के द्वारा अपने बचाव के लिए दूसरों को बाइट किया जाता है, काटा जाता है. Otherwise, it is as harmless as any other creature. अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे दूसरे क्रिएचर हमें बिना किसी रीजन के कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. बट सैडली ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज ट्राई टू किल अ स्नेक एज सून एज दे सी इट. पर पोएट को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है. वह यह कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स का नेचर हो गया है कि जैसे ही उन्हें सांप दिखाई देता है वह उसे मारने की कोशिश करते हैं. जबकि पोएट के हिसाब से ऐसा है कि सभी सांप पॉइजनस नहीं होते, और हम अगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो वो भी हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे. Theme of the poem. In the poem The Snake Train, in the first stanza, the poet describes how a snake is trying to get away from a man who is chasing him with a stick.
पोयम द स्नेक ट्राइंग के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यह डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से स्नेक ट्राई कर रहा है। स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है एक मैन से, जो कि उसे स्टिक की सहायता से चेस करने की कोशिश कर रहा है, स्टिक की सहायता से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, स्टिक से उस पर स्टोक कर रहा है, उस पर मार रहा है। द मूवमेंट ऑफ स्नेक इज ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। अब इस समय स्नेक की जो मूवमेंट है वह बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, एलिगेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव है। द वे इट कर्व्स इन द वाटर इज क्वाइट रिमार्केबल टू लुक एट। अब पोएट यह डिस्क्राइब कर रहा है कि किस प्रकार से स्नेक की मूवमेंट वाटर में, पानी में उसका जो चलना है उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वह देखने योग्य है कि किस तरीके से वो मैन की स्टिक से अपने आप को बचा रहा है और बचाने के लिए वो पानी में इधर उधर मूव कर रहा है। The snake does not stick to one straight path to get out of the reach of the man. स्नेक स्टिक से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए एक पाथ को, एक रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा है। वो बचना चाहता है मैन से, बट वेंड्स इट्स वे इन एंड आउट ऑफ दैट पाथ, और वह उस पाथ को वेंड्स इट वे मतलब इधर उधर जिगजैग वे में मूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। एज ए ट्रैवलिंग अलोंग द वाटर, जब वो पानी में ट्रैवल कर रहा है, पानी में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। In the second stanza, the poet entreats the man with the stick to let the snake escape. सेकेंड स्टेंजा में बताया जा रहा है पोएट के द्वारा कि किस प्रकार से मैन को ट्रीट किया जा रहा है अपनी स्टिक से, और पोएट उस स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। It will hide into the reeds without hurting even children. वो अपने आप को स्टिक से तो बचा ही रहा है, साथ में छुपने की भी कोशिश कर रहा है, अपने आप को हाइड करने की भी कोशिश कर रहा है रीड्स में। रीड्स होती हैं छोटे छोटे प्लांट्स, जिससे वो बिना चिल्ड्रन को हर्ट करे आगे की ओर बढ़ रहा है। It will hide into the green slim reeds. और उसने फिर अपने आप को ग्रीन स्लिम रेड्स, ग्रीन कलर की पतली पतले प्लांट्स के बीच में अपने आप को अंत में छुपा लिया है। इस तरीके से मैन की स्टिक से उसने बचने की पूरी कोशिश की है, जिगजैग मूव किया है, अलग अलग पाथ को फॉलो किया है, और लास्ट में वो ग्रीन रेड्स में अपने आप को छुपाने में कामयाब हो गया है। उसका जो ट्राई था उसमें वो सफल हो गया है। Message of the poem. The poem, in very simple and clear words, conveys the message that all creatures of nature need to be treated in a kind and sympathetic manner. इस पोएम के माध्यम से पोएट के द्वारा बहुत ही सिंपल और क्लियर वर्ड्स में यह मैसेज दिया जा रहा है कि प्रकृति के जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी को हमारे द्वारा बहुत ही दया भावना से और सहानुभूति के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। हमें हमारे मन में उनके प्रति काइंडनेस और सिंपैथी रखना चाहिए। इवन स्नेक्स मस्ट नॉट बी अटैक्ड बिकॉज दे डू नॉट बाइट अनलेस दे सेंस अ डेंजर टू देयर लाइफ। इवन पोएट का कहना है कि हमें स्नेक्स को भी अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी रीज़न के हमें काटते नहीं हैं। जब तक उन्हें ये महसूस ना हो कि उनकी लाइफ डेंजर में है, तब तक वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मोरओवर, देयर आर सर्टेन वैराइटीज ऑफ स्नेक्स दैट आर नॉट पॉइजनस एंड आर हेंस हार्मलेस। दूसरी तरफ पोएट हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि स्नेक्स भी बहुत सारी वैराइटीज़ के होते हैं, जिसमें से बहुत सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते, और इसीलिए वह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
इसलिए हमें उन्हें एक नॉर्मल क्रिएचर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि प्रकृति में रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके साथ में हमें हमेशा सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। Now we talk about the literary devices comes in the poem. First literary device, that is the rhyme scheme of the poem. Here you see no rhyme scheme followed by the poet. It means poem is in free verse. There is no rhyme scheme. Second literary device used by the poet is alliteration. What is alliteration? Alliteration means use of consonant sound words. Here you see he is harmless. H sound is repeated by the poet in this line.